नमस्कार साथियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज का जो वीडियो है वह बनाने का मुख्य पर्पज़ यह है, कल शाम से जैसे ही पेपर हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर थर्ड पेपर जीके का, उसके बाद काफ़ी कॉल और काफ़ी मैसेज प्राप्त हो रहे हैं कि ओवरऑल पेपर का लेवल क्या था, या कट ऑफ, या कितने मार्क्स तक, या कितने क्वेश्चन सही हों तो एक हमें सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी चाहिए, या हम एक दौड़ में शामिल हैं। इस चीज़ को लेकर के एक काफ़ी लोगों के संदेह थे, और उन संदेह को, और वास्तव में एक तैयारी करने वाला जो विद्यार्थी होता है उसके अंदर होती ही है जिज्ञासा कि किस प्रकार से मैं सब्जेक्ट्स की तैयारी मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या करनी चाहिए तो मेरा जीके में जो स्कोर है वह किस तरह का है, कि मतलब बहुत अच्छा है या एवरेज है या एकदम पुअर है। इस सारी चीज़ों की इन सारी शंकाओं का समाधान करने के लिए हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने पेश हुए हैं। और आज सारे इस वीडियो के माध्यम से आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी आपकी टेंशन है, उन सारी टेंशन्स को आप आज यहीं पर रख लीजिएगा, क्योंकि आपको अब इस जीके के पेपर को साइड में रख करके अब सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जीके के पेपर में आपका स्कोर क्या रहा वह कुछ हद तक मायने रखता है, लेकिन इस हद तक भी मायने नहीं रखता है कि आप इस जीके के पेपर से इतने डिमोटिवेट हो जाओ या होपलेस हो जाओ कि आप सब्जेक्ट की तैयारी ही नहीं करो। इतना भी असर नहीं पड़ना है। क्यों नहीं पड़ना है, तो मैं सारे एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा, और निश्चित आप इस चीज़ से वास्तव वाकिफ हो जाएंगे कि थर्ड पेपर मायने तो रखता है, लेकिन इतना भी मायने नहीं रखता है कि हम इस चीज़ सब्जेक्ट के दो पेपर बचे हुए हैं हमारे पास में, इसके बाद इंटरव्यू भी बचा हुआ है, उसकी भी तैयारी नहीं करें हम, ये है ना। ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। आइए कुछ फैक्ट जो आज सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी को पता है कि जैसे ही पेपर हुआ, पेपर होने के बाद सबसे पहली बात करते हैं कि कितने बच्चे प्रेजेंट थे। सबसे पहले एक रफ आइडिया हम लगा लेते हैं जब हम एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं कि बच्चों का उपस्थिति कितनी रही होगी। तो ये सारी चीज़ें कुछ फैक्ट हैं, उसको हम देखते हैं कि सबसे पहले तो बात करें कि जो अभी भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर की आई, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो अभी भर्ती आई उसकी बात करें तो उसमें जो सबसे पहले जिन्होंने फॉर्म भरा था उनकी संख्या तो थी 1,97,766। ये तो इतने लोग पंजीकृत हो गए थे, लेकिन उसमें जो कल एग्जाम हुआ उसमें कितने लोग बैठे तो 98,601 लोग। मतलब उसका परसेंटेज की बात करें तो ये परसेंटेज जो था वह था 49-86। और ये जो फैक्ट है वह राजस्थान पत्रिका से हमने लिए हैं। तो यहाँ जब ये परसेंटेज की बात करते हैं, जब परसेंटेज की बात करें 49.86 मतलब 50%, मतलब ये देखते ही हमारा आधा डर तो यही दूर हो जाना चाहिए कि वास्तव में कंपटीशन जितना हम सोच रहे हैं इतना है ही नहीं, इतना है ही नहीं जितना हम कंपटीशन सोच रहे हैं, क्योंकि 50% कैंडिडेट तो ऐसे ही बाहर हो चुके हैं। अब जो भी हमारा, वैसे ये चीज़ ज़रूर है कि जितना कंपटीशन है वो हर एग्जाम में 50% से ही होता है, लेकिन अब जो ये 50% है उन्हीं से हमारा कंपटीशन है। ठीक है। अब किन किन क्वेश्चंस, जो क्या क्या क्वेश्चन में हमारे सामने आज तक अभी तक हमें प्राप्त हुए बच्चों से, और क्या क्या उनकी शंकाएं थी, उनके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आज अभी आपके सामने यहां पर रखता हूं। सबसे पहली बात जो बच्चे बोलते हैं वह ये पूछते हैं कि प्रश्न पत्र का लेवल कैसा था। सबसे पहली बात ये पूछते हैं कि प्रश्न पत्र का लेवल क्या था। तो देखिए, एक सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो वहां का जीके का जो पेपर होता है उससे थोड़ा सा पेपर यहां पर जो होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि मैंने फर्स्ट ग्रेड भी क्लियर किया था, सेकेंड ग्रेड भी किया, थर्ड ग्रेड भी किया है। इन सारों के जीके के पेपर देखे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर का जीके का पेपर देखा है। जो लास्ट ईयर 2020 में जो हुआ था उसका पेपर भी देखा है, और अभी जो कल पेपर हुआ वो पेपर भी मैंने देखा है। लेकिन इसमें फर्क ये है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जीके का पेपर होता है उसमें अगर कैंडिडेट 50% नंबर भी लेकर के आ जाता है, अगर 50% भी नंबर लेकर के आता है
तो वह काफी अच्छी सेफ पोजीशन में होता है। सेफ पोजीशन मतलब एक अच्छी दौड़ में होता है, एक अच्छे कैंडिडेट जो सिलेक्शन लेने वाले होते हैं उनकी श्रेणी में होता है। लेकिन अगर सेकेंड ग्रेड की बात करें या फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो उसमें इसका अपोजिट है, उसमें से थोड़ा सा जो जीके का पेपर का रेशो होता है वो थोड़ा सा और बढ़ाना होता है, मतलब उसमें जीके वाले क्वेश्चन पेपर में थोड़ा मार्क्स और ज्यादा लाने होते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर कल हुआ है उसमें जो लेवल था पेपर का वह नो डाउट बहुत अच्छा था, और उसका जो कठिनता जो कह सकते हैं वह भी थी कि वास्तव में एक लगदा जो परीक्षक जो विद्यार्थी है जिसने तैयारी की है बहुत दिल से, जिन्होंने अच्छे 5 पार्ट जो जीके के थे उसको अच्छे से अध्ययन किया है, वही इस प्रश्न पत्र में एक अच्छा स्कोर ला सकता है। ठीक है। दूसरी बात, हमारा जो ये YouTube चैनल है, हमारा एक एप्लीकेशंस भी है, उस एप्लीकेशंस पे जीके का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच था टेस्ट सीरीज, उसमें से मतलब लास्ट के 6-7 दिन में हमने अंतिम प्रहार करके एक टेस्ट सीरीज चलाई थी, वीडियो क्लासेस चलाई थी, जिसमें से अगर वो 7 दिन के वीडियोस भी अगर किसी कैंडिडेट ने देख लिए तो 30+ नंबर उसके सही, मतलब 30+ नंबर उसके आ सकते थे। सिर्फ वो 7 दिन का मैटर जो था, काफी क्वेश्चन हूबहू PDF में से आए हैं। और हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर ही संस्कृत की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। तो मैं बात संस्कृत की करता हूं। संस्कृत की टेस्ट सीरीज जो कि 12 पेपर हैं, कुछ पेपर्स फुल सिलेबस को लेकर के हैं, कुछ यूनिट वाइज भी हैं। आप उसको एप्लीकेशन में जाकर के देखिएगा, और उसके साथ में न केवल प्रश्न और उत्तर के साथ में ही उसका व्याख्यात्मक पार्ट भी और हमने ऐड किया है, जो PDF के माध्यम से आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें उस प्रश्न से रिलेटेड और कौन-कौन से प्रश्न बन सकते हैं ये सारी चीजें भी हमने वहां पर मेंशन की हैं। और इसकी बाद भी एक चीज और हम नई ऐड कर रहे हैं, जो बहुत जल्दी 2-4 दिन में हम उसको लॉन्च करने वाले हैं। वो ये है संस्कृत असिस्टेंट प्रोफेसर सेकंड पेपर का जो आधुनिक अर्वाचीन कवि जो है उसका मैटर नहीं मिलता है, मिल भी जाता है तो वो सिस्टमेटिक नहीं है, सिस्टमेटिक भी मिल जाता है तो वो शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से नहीं होता। ये सारी चीजें शॉर्ट ट्रिक्स हैं, शॉर्ट ट्रिक्स के बाद उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये सारी चीजें हम वीडियो क्लासेस और वीडियो क्लासेस के साथ में ही PDF के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आप हमारे इस YouTube चैनल और YouTube चैनल के साथ में ही जो हमारा एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पर जो हमारा मैटर है उसको आप एक बार देखिएगा, जरूर आपको कहीं ना कहीं परीक्षा में फायदा होगा। और निश्चित जो जीके का पेपर आया है उसने ये सिद्ध कर दिया है कि वास्तव में इन टेस्ट सीरीज से हूबहू प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो हो सकता है सब्जेक्ट में भी आपको कहीं ना कहीं ये हमारा प्लेटफॉर्म आपको फायदा पहुंचाए। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में ही एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके हमारा जो मैटर है उसको देखिएगा। चलिए बात करते हैं अब जो कितने नंबर वाला जो अभ्यर्थी है वह सेफ है, कितने नंबर वाला जो अभ्यर्थी है वह सेफ है या दौड़ में शामिल है, ये कह सकते हैं। तो मैं कल से बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस हमने पढ़े हैं और एक हमने गूगल फॉर्म भी पहुंचाया था बच्चों तक। तो उन सारे निष्कर्षों के आधार पर ये कह सकते हैं हम कि जिसके मार्क्स 32 से लगा करके 28 तक, जिसके मार्क्स 32 से लगा करके 28 तक है वह अति उत्तम कह सकते हैं, मतलब उसकी कंडीशन बहुत बढ़िया है। मैं ओवरऑल सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, है ना। जिसके मार्क्स 32 से 28 तक है वह बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। अगली बात करें कि जिसके मार्क्स है वह 22 से लगा करके 28 तक है, जिसके मार्क्स 22 से लगा करके 28 तक हैं, वह जो कैंडिडेट है वह उत्तम श्रेणी में उसको हम रख सकते हैं कि वह उसका जो एवरेज है वह बहुत अच्छा है। तीसरी जो बात करें कि जिनके 22 से कम है, 22 से जिनके कम है, तो ऐसे जो कैंडिडेट हैं इनको सामान्य की श्रेणी में हम रख सकते हैं। 21-22 इतने नंबर भी हैं तो वो भी अच्छी कंडीशन में है और उन्हें सब्जेक्ट की थोड़ी सी तैयारी और करने की जरूरत है। बाकी ओवरऑल मोस्ट ऑफ जो हमने व्यूज हमें मिले हैं, जो हमने कॉल्स पे बात किए हैं, जो मैसेजेस हमें प्राप्त हुए हैं, उनकी बात करें तो मोस्ट ऑफ जो कैंडिडेट हैं वह 22 से 28 नंबर इस लिस्ट में आ रहे हैं।
ठीक है, तो जिनका जो इस बीच में आ रहे हैं, बहुत से लोग तो ऐसा बोल रहे हैं कि 28 नंबर है सर इसलिए फिर भी मैं सब्जेक्ट की तैयारी नहीं करूं, या फिर बहुत से बोलते हैं कि सर मेरे 30 नंबर है फिर भी मैं सब्जेक्ट की तैयारी नहीं करूं। तो हम पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो एग्जांपल देते हैं, अरे मेरा फला दोस्त है उसके तो सर उसके तो 35 नंबर आ रहा है, उसके 36 आ रहा है। अरे नो डाउट आ सकते हैं, 26 नंबर भी आ सकते हैं, 38 भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि 38 नंबर नहीं होंगे या 42 नंबर नहीं होंगे या 40 नंबर नहीं होंगे। जिन्होंने अच्छी तैयारी की है, लेवल की तैयारी की है, तो उनके 38 भी होंगे, 36 भी होंगे, 32 भी होंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि वैकेंसी 1 या 2 सीटें हैं, ऐसा नहीं है, वैकेंसी काफी सारी हैं, बहुत अच्छी है। तो कहीं ना कहीं ये जो मैं बात कर रहा हूं वो एवरेज स्टूडेंट्स की कर रहा हूं, न कि जो मेरिट में आने वाले हैं। ठीक है, तो एवरेज स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, तो एवरेज स्टूडेंट्स का जो मार्क्स आ रहे हैं वो 32 से 28 के बीच में है, और जिनके 22 या 20 या 20 से 18 या 17 नंबर हैं, ऐसे लोग भी होपलेस न हो। एक एग्जांपल मैं अभी फिर दे रहा हूं, ठीक है, याद रखना, मैंने 2020 वाला पेपर दिया है, और उस भर्ती में मैंने ऐसे कैंडिडेट भी देखे हैं जिनके जीके में सिर्फ 11 नंबर थे। कितने नंबर थे? सिर्फ 11 नंबर थे, लेकिन उनका सिलेक्शन हो गया। जिनके जीके में, फिर से ध्यान रखना, बहुत काम की बात है, जिनके 11 नंबर थे फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया। ऐसे कैंडिडेट भी देखे हैं, ऐसे कैंडिडेट भी देखे हैं जिनके जीके वाले पेपर में 27 नंबर थे, जिनके जीके के पेपर में 27 नंबर थे फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ऐसे कैंडिडेट भी देखे हैं, मतलब 11 नंबर होने के बाद भी सिलेक्शन लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि उन्होंने सब्जेक्ट और इंटरव्यू दोनों चीजें हैं वह पूरे दिल, पूरे जोश और जुनून के साथ में दी, उसकी तैयारी की है। और ऐसे 27 नंबर जिनके आए हैं वो लोग थोड़े से हो सकता है लापरवाह हो गए होंगे, या फिर हो सकता है उनका सब्जेक्ट वीक रह गया होगा, इस कारण से वह कहीं ना कहीं चयन से दूर हो गए हैं। इसलिए दोनों अभ्यर्थी मेरे देखे हुए हैं, मेरे प्रत्यक्ष नजरों में हैं। इसलिए आप ये चीज कतई ना समझें कि हमारे 18 या 20 नंबर आ रहे हैं तो हम तो रेस में है ही नहीं। अगर आप सब्जेक्ट अच्छा कर सकते हैं या इंटरव्यू बहुत अच्छा से निकाल सकते हैं तो आप भी चयन में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि ये जो बात है, एक चीज हमेशा याद रखना कि 50 नंबर का जो पेपर था उसमें कोई आपका मित्र हो सकता है या कोई आपका प्रतिद्वंदी है, अगर वो आपसे 5 या 7 नंबर की, इस पेपर में इतने इससे ज्यादा लीड नहीं है किसी की भी। अगर आपके 30 नंबर आ रहे हैं, आपका कोई मित्र है वह 37 नंबर ला रहा है, ठीक है, तो आपसे कितने नंबर ज्यादा ला रहा है? 7 नंबर ज्यादा ला रहा है। 50 नंबर के पेपर में अगर वो बंदा 7 नंबर आपसे ज्यादा ले रहा है या आपसे 7 नंबर की लीड ज्यादा करके ले रहा है, तो क्या आपके पास 75 नंबर के 2 पेपर मीन्स 150 प्लस 24 नंबर का इंटरव्यू, ठीक है, तो कितना हुआ? ये हो गया 174। तो क्या वो 50 नंबर में आपसे 7 नंबर की लीड ज्यादा कर रहा है? तो क्या आप अपने आप को इतना सक्षम नहीं मानते कि 174 नंबर में आप उससे 20 नंबर लीड लेकर के चले? और मेरा दावा है कि अगर आप उस कैंडिडेट्स को मान रहे हैं कि वो उसका सिलेक्शन हो जाएगा और मेरा नहीं होगा, तो आप अगर उस 174 नंबर में अगर 20 नंबर की लीड का टारगेट लेकर के चल रहे हो तो मैं दावा करता हूं कि आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना? मैं ये बात कर रहा हूं कि जो लोग ये समझते हैं कि मेरे नंबर कम है और मैं पढ़ाई छोड़ दूं या तैयारी छोड़ दूं, मत छोड़िए। एक अच्छा मौका है, मैं फिर बोल रहा हूं, इससे लास्ट इतनी भर्ती कभी नहीं आएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की। इससे पहले वाली भर्ती थी उसमें 918 पोस्टें थी, और इसमें जो भर्तियां हैं, इसमें जो पोस्टें हैं वह 1900 के आसपास कुछ पोस्ट हैं। और इतनी बड़ी विशाल भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर की कभी नहीं आनी है। और मैं कहूंगा ये जो मैंने बताया है, और जब रिजल्ट आएगा तब ये वीडियो अपन वापस रेकअप करेंगे और मैं बताऊंगा कि वास्तव में जो बोला था वो सही बात है या नहीं। तो 32 से 28 जो नंबर है वह बहुत अच्छी पोजीशन है, 22 और 28 जो है वह उत्तम है, और 22 से जिनके कम नंबर है वो सामान्य है। लेकिन वह अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करें, अपितु सब्जेक्ट्स में आज से ही लग जाएं, सब्जेक्ट्स में आज ही लग जाएं। और मतलब अभी तो 50 नंबर की बात है हुई है, अभी तो 174 नंबर की बात बाकी है।
और अपने आप को इतना कैपेबल समझे, इतना शक्तिशाली समझे कि वास्तव में मैं 174 नंबर जो मेरे हाथ में है अभी उनको अच्छा बेस्ट कर सकता हूं। ये चीज आपको अपने अंदर में जगानी है और खुद को एक होश और जोश और जुनून के साथ में वापस खड़ा करना है। जिस जोश और जुनून के साथ में आपने जीके की तैयारी की है, उसी जोश और जुनून के साथ में आपको वापस सब्जेक्ट्स के लिए खड़ा होना है। चलिए अब अगली बात करते हैं। 2020 और 2023 का जो पेपर था उसका तुलनात्मक अध्ययन अगर करें तो मैं तुलनात्मक अध्ययन में मैंने दोनों पेपर देखे हैं, तो मैं कहूंगा 2020 का जो पेपर था वो थोड़ा सा टफ था 2023 के कंपेयर में। तो 2023 का पेपर का स्तर जो है 2020 से थोड़ा सा डाउन था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कट ऑफ ज्यादा जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि पोस्ट का भी तो देखो ना, 2020 में जो पोस्टें थी वो 918 थी, अभी यहां पर 1913 के ऐसी कुछ पोस्टें हैं, तो पोस्ट का भी वेरिएशन है। इसलिए आप कतई ये ना समझें कि पेपर का लेवल थोड़ा सा डाउन था तो हो सकता है नंबर सबके ज्यादा नहीं आएंगे। सबके नहीं आएंगे, जिनकी तैयारी बहुत मतलब 2 साल 4 साल 5 साल तो उनके नंबर तो आएंगे, क्योंकि उन्होंने तैयारी भी इतनी की है। चलिए अब बात करते हैं अब आगे की तैयारी हेतु क्या रणनीति बनाएं। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तो बात जीके की, जो आपका पेपर हो चुका है 50 नंबर का, जो होना था उसमें हो चुका है। ठीक है, और जो हो गया सो हो गया, अब उसका कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसको अपन भूल जाओ कि जो हुआ सो हुआ, अब जो है उसको हमें बेटर करना है, जो है उसको हमें बेटर करना है। और उसमें बेटर और बेस्ट अगर अपन करते हैं तो आपका जो हो चुका है, अगर वो गलत बुरा भी हुआ है तो वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर के आपको आपका सिलेक्शन में कहीं ना कहीं भूमिका निभाएगा। इसलिए आपको जीके का जो पेपर है उसमें आपके मार्क्स जितने भी आ रहे हैं उसको लेकर के आप अब हतोत्साहित नहीं होना है, और कंटिन्यू जो आपके हाथ में जो है अब उसके लिए सोचो कि अभी तो 50 नंबर का ही हुआ है, और ऐसा भी नहीं 50 नंबर में आप 4 या 5 नंबर ला रहे हो। इतना नंबर मतलब इतनी तैयारी तो है आपकी कि लगभग 19 20 16 17 नंबर या 21 22 नंबर तो आपके आ ही रहे हैं। ठीक है, बस अब थोड़ी सी जरूरत है एक जोश और जुनून के साथ में सब्जेक्ट्स की तैयारी करने में, और सब्जेक्ट की तैयारी में आज से ही जुट जाओ। जो भी आपका सब्जेक्ट है, हो सकता है हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके जो भी फैक्ट हैं उसको आज से पढ़ना चालू कर दीजिए। उसमें जो भी जहां पर आपको वेटेज देने की जरूरत है उसको वेटेज दीजिए। इस प्रकार से तैयारी को अनवरत रूप से कंटिन्यू कीजिए, तो आपको कहीं ना कहीं जब रिजल्ट आएगा तब आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगली बात करते हैं, जैसे कि मैं संस्कृत का हूं तो संस्कृत विषय की तैयारी अब कैसे करें, है ना। तो संस्कृत विषय के लिए मैं कहना चाहूंगा कि संस्कृत विषय में जो 2 पेपर हैं, सारे मोस्ट ऑफ अभ्यर्थी जो हमसे पर्सनली कांटेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, उनसे तो हम पर्सनली बात करके हम मोटिवेट करते ही रहते हैं और उन्हें बताते रहते हैं, गाइड भी करते हैं किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। और उसमें सारे मोस्ट ऑफ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिलेबस को कवर किया है, लेकिन इसमें से मैं कहना चाहूंगा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, काव्य शास्त्र में जो काव्य प्रकाश है, साहित्य दर्पण है, इसको एक प्रकार अच्छी प्रकार से कर लें, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन जो हैं वह घुमा फिरा करके आते हैं, और बाकी के जो 10 रूपक आदि जो हैं उसका मैटर बहुत सेलेक्टेड है। उन सारे मैटर्स की जो कारिकाएं हैं उनको घोट के पी लो, मतलब कहीं पर भी कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, स्मृति ग्रंथ आदि की करें, मनुस्मृति आदि की, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि की करें, तो उसका भी जो मैटर है, उसके भी जो श्लोक हैं, मैं फिर रेफरेंस जो बुक है उसमें से आपको तैयारी करनी है, और उस रेफरेंस बुक्स के माध्यम से तैयारी करोगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हो सकता है कहीं परीक्षक श्लोकों में से प्रश्न बना ले, तब अगर हम किसी नोट्स से पढ़ रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं लॉस में जा सकते हैं। बाकी व्याकरण की जो हमारे सिलेबस में भू धातु है, जो सारी चीजें हैं, रूप सिद्धियां हैं, उन सारी चीजों को अच्छी प्रकार से आप पढ़िए। और इसके साथ में एक सबसे बड़ी बात जो कि आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास, जो मैं हर क्लास में बोलता हूं, और उस आधुनिक संस्कृत साहित्य का जो इतिहास है उसको आपको घोट के पी जाना है। उसके 25 या 30 क्वेश्चन आते हैं और उसमें पूरे में से पूरे क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, क्योंकि उसका मैटर भी सिलेक्टेड है, क्वेश्चन भी सिलेक्टेड है, और इसका जो मैटर है वह हमारे एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है। आप वहां पर जाकर के उस एप्लीकेशन में वीडियो भी देख सकते हैं और उसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो है आज असिस्टेंट प्रोफेसर जो जीके का पेपर हुआ, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। एक बार मैं फिर कहूंगा आप सभी से, हतोत्साहित नहीं होना है, एक जोश और जुनून के साथ में। आज तक हम आपके साथ में थे,
जीके का जो पेपर था उससे पहले तक हम जितना आपको दे सकते थे, जितनी हेल्प कर सकते थे उतनी हमने की है। और नो डाउट संस्कृत के विषय में मैं गारंटी लेता हूं कि आपको जितना मेरी तरफ से, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मेरे पास मैटर अवेलेबल है, मैं आप तक पहुंचाने की ये करता हूं, आप तक पहुंचाने की जरूर ट्राई करूंगा, प्रयास करूंगा कि आप तक ये मैटर पहुंचे। बस शर्त है कि आप अच्छी तरह से तैयारी करें और अपनी लगन जो जीके में थी उसी लगन, जोश और जुनून के साथ में अब सब्जेक्ट्स में जुड़ जाएं और कतई बैक फुट पे नहीं आना है कि मेरा जीके का पेपर बिगड़ गया। मैं फिर कहूंगा कि जीके का पेपर मैंने उन बंदों को भी देखा है जिनके 11 नंबर थे और सिलेक्शन हुआ है, उन बंदों को भी देखा है जिनके 27 नंबर थे और सिलेक्शन से बाहर हुए हैं। दोनों एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं और इस एग्जाम्पल को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि 7 या 5 या 3 नंबर का वेरिएशन आपको सिलेक्शन से दूर नहीं कर सकता है। अभी आपके सब कुछ हाथ में है, बस एक जोश और जुनून के साथ में फिर से उसी लगन के साथ में बैठ जाइए और कंटिन्यू अपने सब्जेक्ट्स की जो साधना है उस साधना को कीजिए। धन्यवाद।